पहले एक बार सुनो। मेरे को दे दो। इनके लिए नहीं। अच्छा पहले हाँ चले जाओ आप पीछे हो जाओ थोड़ा इधर है ऊपर आपको ऐसे खड़े हो गया ऐसे आप कैसे आराम से आप बताएं। साहब 4 दिन हो गए, आज न्याय नहीं मिला, क्या मांग है, अब क्या अल्टीमेट है लास्ट में? सर आज हमारा तीसरा दिन है, हम भूखे प्यासे बैठे हैं यहाँ पे। मेरा जो छोटा भाई है डॉक्टर राकेश विष्णु जो था, उसकी बॉडी मोर्चरी में है। हम बाहर बैठे बैठे हम भी एक जिंदा लाश की तरह हो गए। हमारा जो मांग पत्र है वो ये मांग पत्र है, और वो जैसे हमारा छोटा भाई था वैसे वो हमारे नागौर के एमपी साहब श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब का भी छोटा भाई था। अब ये जो हमारी लड़ाई है साहब आप ही लड़ सकते हो, हम तो धाप गए। मैंने लड़ेंगे, चिंता मत करो, ऐसे नहीं था। ये आर्मी पुलिस में या आर्मी में जो बड़े भाई ये आर्मी आप इनसे इनका ले लो। हम 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं। मैं एक आर्मी मैन हूँ और ये जो डॉक्टर राकेश मेरा भाई था, और उनको एक तरह से षड्यंत्र से ये मार दिया गया है मान लो। और 4 दिन से बैठे हैं, अभी हम एक जिंदा लाश की तरह ही हैं, ना खाना खाया ना पानी पिया। और इतना सिस्टम फेल्योर मैंने कहीं देखा ही नहीं। फौज में भी नौकरी कर गया मैं, कोई आके ये बोल देता कि भाई क्या है, कहाँ से हुआ, क्या हुआ, इतना बोल देते तो भी खुश हो जाते हो। अभी मांग तो क्या है, ये बना हुआ है। बाकी आप एचओडी से मिले वो बात बताओ ना, आप बीच में ही गए थे। एचओडी से एक साल पहले उसने बोला भैया मेरे को परेशान करते हैं तो आप चलो। मैं गया उसके केबिन में, जाके उससे बात की मैंने, तो मेरे से ठीक ठाक बात कर ली उसने। और बात करने के बाद में बोला कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। अभी मैं समझ नहीं पाया बाहर आते ही राकेश ने मेरे को बोला कि ये पैसे के लिए बोल रहा है, तो फिर मैंने कुछ बोला नहीं। वो फिर मेरे वापस आने के बाद हाथ जोड़ने लग गया। बोला भाई साहब ऐसे बताना नहीं, मेरे को विभाग से निकाल देगा ये। फिर मैंने निकाल दिया। ऐसे करते 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 लास्ट में ये कंडीशन हो गई। अभी लास्ट में जब मेरी फाइनल बात उससे हुई थी 1 दिन पहले, तो वो बोला कल मदर को लेके जाऊँगा। फिर मदर एक पाँव से विकलांग है और वो ले नहीं पाया। आप खड़े रहो, यूँ आ जाओ ना, आप सर जाओ आप लोग, अगर सर बना उधर दोनों तरफ हो जाओ। मनाना थोड़ा सा यार। एक मिनट अरे नीचे तार है भाई। इसकी वजह से चल रही थी ना, 2 साल ये डॉक्टर की वजह से चल रही थी। उससे क्या फर्क है? वो लिखते वो अपने बचाव में लिखे। थोड़ा सा पीछे वो तो डिप्रेशन में इसकी वजह से तो गया। डिप्रेशन जाने के बाद तो लिखेगा ना वो तो अपना बचाव करने के लिए। भाई देखो सब आदमी अपने अपने राम इनके लिए लड़ेंगे, कुछ लोग उसके लिए भी करेंगे। ये तो कलयुग है और क्या। देखिए डॉक्टर राकेश बिश्नोई जिन्होंने सेल्फोस की गोलियां खा के सुसाइड अटेम्प्ट किया, और उसके बाद जोधपुर से जयपुर लाने के अंदर बहुत सा समय लग गया। वह एक्मो मशीन नहीं थी, अगर एक्मो मशीन होती तो निश्चित रूप से जेर निकल जाता और फेफड़े और हार्ट में सीधा उस एक्मो से अपन ऑक्सीजन दे सकते हैं, तो आदमी बच सकता है। तो सीधा एम्बुलेंस में डाल के और जयपुर भिजवा दिया, और यहाँ प्रयास किया। यहाँ आने में लेट हो गए थे, और ये मेरे नागौर जिले के मेरे नज़दीकी लोग हैं, पूरे परिवार से मैं परिचित हूँ। इनको न्याय दिलाएंगे ताकि हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। परिवार हमारे साथ है। मैं धन्यवाद दूंगा दोनों भाइयों का, एक आर्मी में देश के लिए सेवा करते हुए रिटायर हुए, दूसरा राजस्थान पुलिस के अंदर है। और हमारा उधर शिक्षा का इस तरफ नागौर में बहुत अच्छा नहीं है। पिछले 10-15 साल से इस शिक्षा की बात करी। बच्चा बड़ा पढ़ लिख के मेहनत करके और मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला, और पीजी के अंदर जो चीज़ें सबमिट करनी थी
उसमें HOD के सिग्नेचर होते हैं। यहाँ आज कई प्रोफेसर जो SMS मेडिकल, उनसे मेरी बात हुई, बोले शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, हम तो बच्चों की वैसे ही मदद करते हैं, अगर आपको प्यार से बुला के समझा के कर देते तो आज एक बच्चा हमारे बीच से नहीं जाता है, किसान का बेटा हमें छोड़ के चला गया, और वो हर महीने फौजी साहब को बुलाया जब भी 20,000 रुपये 30,000 रुपये, एक तरीके से गोरख धंधा जो चल रहा थीसिस के नाम पे, वो कई विश्वविद्यालयों के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर, दूसरी जगहों पर भी चल रहा है, बच्चे बता नहीं पाते। और ये लगातार 2 साल से उसको तंग कर रहे थे, उसकी वजह से बच्चे ने बीच में कुछ जो एंजाइटी की या डिप्रेशन की दवाएं भी उसने खाई थी, उसको नींद नहीं आती थी, तब इन्होंने भाइयों को बुला कर उनसे मुलाकात कराई। दुर्भाग्य इस बात का है कि मेडिकल कॉलेज ये लेटर जारी कर रहा है कि वो गोली खा रहा था, गोली ज़्यादा देश खा रहा है डिप्रेशन की। आधे लोग एंजाइटी में राजस्थान सरकार के मंत्रियों में बैठे, आधे ज़्यादा, आधे विधायक हैं, आधे सांसद हैं, तो आत्महत्या तो नहीं कर रहा कोई। इलाज कराना अलग बात है, मानसिक रूप से परेशान होकर दवाई लेना अलग बात है, लेकिन आत्महत्या के लिए तो आदमी जब सोचता है कि मेरा कोई नहीं है, हे भगवान तू मेरा अंतिम है। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है, जब वो लास्ट समय के अंदर मरते समय जो उसने बात कही, राकेश ने, मरते समय कोई आदमी झूठ नहीं बोलता, कि राठौड़ जो मेरे से पैसे मांग रहा है उसकी वजह से मेरी जीवन लीला समाप्त करो, मैंने सेल फोन खाई। हमारी मांग राजस्थान की सरकार से, मैंने DGP से बात करी है, चीफ सेक्रेटरी से बात करी है, सक्षम स्तर पे जहाँ भी मैं बात कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ। इस सरकार में संवेदनहीनता आप देख रहे हो, चारों तरफ आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, कुछ भी नहीं चल रहा राजधानी का। मुख्यमंत्री इतने समझदार नहीं है, उनको दूसरे लोग चला रहे हैं, तो उन तक बात आते आते 10, 15, 20 दिन लग जाते हैं। या 1 लाख की रैली करने के बाद भी इनके समझ में नहीं आई, जिस धरने को लेकर हम बैठे हैं, जिस घटना को लेकर। और चूंकि अब ये जो इनकी एसोसिएशन है जाट, और दूसरे बच्चे जो MBBS कर रहे हैं या जो इसके PG की स्टूडेंट है, वो भी इनके समर्थन के अंदर कल आए। निश्चित रूप से राजस्थान में दिल दहलाने वाले की घटना है कि एक डॉक्टर खुद को न्याय नहीं दिला पाया, इसका परिवार जो आर्मी के अंदर और स्टेट के अंदर सेवाएं दे रहा है, पुलिस के अंदर, आर्मी के अंदर, वो अपने भाई को न्याय के लिए सड़क पे बैठा है, इनको परमिशन तक नहीं दी यहाँ कि आप टेंट लगा लो। बताओ ये दुर्भाग्य, इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ कमिश्नर से भी, मेरी जिन जिन से बात हुई मैंने बता दी, यहाँ सक्षम स्तर पर और भी कोई बात होगी तो मैं बात करूंगा। मैं इस परिवार के साथ हूँ, डॉक्टर की गिरफ्तारी हो, जिसके खिलाफ बयान दिए, FIR दर्ज, जिसके बारे में FIR दर्ज हो गई। दूसरा मुआवजा, इन्होंने अधिकतम मुआवजा मांगा है, अधिकतम मुआवजा सरकार दे। तीसरा, चूंकि वो MBBS PG करने के बाद डॉक्टर लग जाता सीधा, तो इस एक तरीके से नौकरी में था, नौकरी में मानते हुए स्पेशल केस जो भी होते हैं उसमें सरकार पैकेज देती है, तो परिवार से एक व्यक्ति को नौकरी मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा राजस्थान के अंदर नहीं हो। किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी हमारे ऐसे भाई को जो कानून के रखवाले हैं, उनको इस तरह अपनी लीला समाप्त नहीं करनी पड़े, ये संदेश हम सब मिलकर देंगे। ये अगर आंदोलन और बड़ा करने की आवश्यकता पड़ी तो कल जयपुर की सड़कों पे नौजवानों का सैलाब भी आएगा और सरकार को झुका के राकेश बिश्नोई के परिवार को न्याय दिलाएंगे। ये हमारी सबकी इज्जत की लड़ाई है। इस तरह हम हमारे किसान के बच्चे ने जिस तरह दम तोड़ा, जिन पर दम तोड़ा, HOD कितना ही ताकतवर होगा, कितना ही पॉलिटिकल वो पहुंच वाला होगा, उसको सलाखों के पीछे डलवा के हम लोग दम लेंगे। ये परिजनों की मांग है और परिजन आंदोलित है और हम परिजनों के साथ खड़े। हमने कल बात कर ली थी, तो इन्होंने कहा कि आप इसके अंदर हमें न्याय देना बच्चे को, चाहे कितना ही समय लग जाए। मैं इनको आश्वस्त करना आया हूँ कि पूरी RLP बैठी है, हम शहीद स्मारक पर भी इसी चीज़ की बात कर रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी बात हुई हम समझाइश भी कर रहे हैं, कई सरकार के मंत्री भी है जो थोड़े बहुत समझदार है, उनसे भी व्यक्तिगत हम बात कर रहे हैं। इस मामले में हस्तक्षेप करके डॉक्टर को गिरफ्तार कराएं, इनको पैकेज दिलाएं, नौकरी दिलाएं और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होके इस पूरे प्रकरण की कोई बड़ा संभागीय आयुक्त या न्यायिक जांच क्या हो सकती है, ये जांच कराए, ताकि हजारों बच्चे जो मेडिकल कॉलेज के अंदर पढ़ते हैं या यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते हैं, इस तरह HOD प्रोफेसरों से मानसिक शोषण का शिकार नहीं हो। ये हमारी सरकार से मांग। साहब, ऐसा क्या कारण है 3 दिन परिजनों को बैठे हुए हो गए, 2 बार आप आ गए, यहाँ सरकार तो का एक आध कारण किया है, कुछ नहीं है, भजनलाल जी है सबसे बड़े कारण है। पर्ची से बना है, उनका क्या बताओ मुझे, सोचा ही नहीं उन्होंने कभी CM बनूंगा। आप कारण छोड़ो, बोलने वाले ही नहीं भाई। देखा नहीं आपने RS परीक्षा की तिथि बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष, 2 मंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 40 विधायक, 1 सांसद, बच्चे रात से घूम रहे हैं। 15 दिन पहले कह दिया रद्द हो जाएगा, CM से बात करा दी, 3.5 मिनट फोन पे बोले मेरी तरफ से आप बधाई बांट दो, और उनको बच्चों का अनशन भी चढ़ा दिया और एग्जाम भी पोस्टपोन नहीं किया। आज शायद फुल कमीशन की बैठक है, उसके अंदर क्या निर्णय हुआ, उसमें
हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि आगे होना चाहिए फुल कमीशन से भी हम लोगों ने बात की चेयरमैन से। अगर होता है तो निश्चित रूप से बच्चों को न्याय मिलेगा। फर्स्ट ग्रेड के बच्चे अलग से बैठे हैं, उनका आप लाठियां बांध रहे हो, उनको बैठने नहीं दे रहे हो, ये लोग आंदोलन भी नहीं कर सकते। लोकतंत्र की ऐसी हत्या होता है, हमने पहली बार देखी कि आंदोलन करने के लिए भी परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। जब बिना परमिशन आप बैठ ही नहीं सकते। तो मैं यहाँ इनके बीच बैठा हूँ, जितनी मेरी आवश्यकता होगी, जितनी मैं ताकत लगा सकता हूँ, इस परिवार को ताकत पूरी हम न्याय दिलाएंगे, पूरी ताकत लगा के दिलाएंगे। और तमाम जो मंत्री और विधायक हैं उनसे भी हम बात करें, चाहे अलग अलग दलों के, वो आए और इस परिवार के साथ खड़े हो, राजस्थान के तमाम जनप्रतिनिधि। क्योंकि कल को चुनाव में जाओगे, जब लोग सवाल जवाब करेंगे, ये मेरी सरकार से मांगे तुरंत इस परिवार को न्याय मिले और HOD की पहले गिरफ्तारी हो, उसके बाद दूसरी बातों पर किसी आदमी को भेज के। और हमें क्रेडिट के लिए नहीं बैठे, अगर सरकार बात मानती है तो ये लोग तो वहां जाने को भी तैयार है जहाँ सरकार इनको बुलाए। छोड़ दो।